आ गए? बहुत थक गया यार। साहब साहब, मैडम काशिफ अलमीरा में छुपा हुआ है क्या? क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे कुछ नहीं यार, बहुत थक गया हूँ ना। अच्छा चलो आप बैठो, मेरे को ये बैग दे दो, मैं रख के आती हूँ। रामू, जी साहब। क्या बकवास लिख रखी है तूने? साहब मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैम साहब का आशिक ना अलमारी में छुपा हुआ है, एक बार देखिए तो सही। चुप कर, पागल हो गया है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया। मैं जानता हूँ मेरी पत्नी मुझसे कितना प्यार करती है। क्या बकवास लिख रहा है उसके बारे में? साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैम साहब का आशिक ना अलमारी में छुपा हुआ है साहब, एक बार देखिए तो सही, फिर आपके सामने सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। देख मेरी बात ना ध्यान से सुन ले। अगर तू ये कह रहा है ये सच हुआ तब तो ठीक, अगर ये बात झूठ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ध्यान रखियो, तुझे यहाँ से तो काम से निकालूंगा ही, और पूरी सोसाइटी में तुझे कोई काम नहीं देगा। इस चीज़ का ध्यान रखूंगा मैं। साहब गलत होगा ही नहीं, आप एक बार देखिए, उसके बाद जो आप बोलेंगे ना वो मैं करूँगा, ठीक है? अब देखिए तो सही, रंगे हाथों पकड़िए। अरे अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैंने सोचा कपड़े चेंज कर लेता हूँ। बोला देखो तुम थक के आए हो, आराम से बैठते ना, फालतू परेशान हो रहे हो तुम। चलो हटो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ, जाओ रूम में जाओ। अरे यार तुम क्या कर रही हो? ये इतना थका हारा आया हूँ, कम से कम खाना वाना तो पूछ लो, खाना तो खिला दो मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप मेरे साथ रूम में तो चलो। यहाँ पे खड़े होके क्या करोगे? और रामू तू क्या कर रहा है यहाँ पे? चल काम कर अपना, चल ये सब छोड़, जा किचन में बर्तन मांज। अरे तो अपने बॉयफ्रेंड को खाना खिलाने के लिए तो तुम्हें यहीं आना पड़ेगा ना। अजय ये क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो गए हो? मैं शादीशुदा हूँ, पत्नी हूँ तुम्हारी, और तुम इतना घिनौना इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। मेरा किसी के साथ कुछ भी नहीं चल रहा है, समझ आ रही है? फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा कोई भी नहीं है तो फिर अलमारी के अंदर कौन छुपा है जिसे बचाने के लिए तुम मुझे अलमारी खोलने से रोक रही हो? अलमारी में? अलमारी में कोई नहीं है, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? अरे तो ठीक है, मैं अलमारी खोल के देख लेता हूँ, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ ही जाएगा। क्यों? नहीं नहीं अजय क्या जरूरत है? देखो मैं अरे वाह, यहाँ तो सच में भाई साहब छुपे हुए हैं। आ जाओ बाहर। क्यों, अब क्या कहोगी इस बारे में? यही कहोगी नहीं जानती इसको? क्यों, बोलो। देखो मैं सच बोलूं तो मुझे नहीं पता ये कौन है। वो ये हो सकता है चोरों को चोरी करने आया हो, मेरा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं ऐसे जादूती भी नहीं हूँ। कौन हो भैया तुम? अच्छा चोर है ये, तो एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ, पुलिस अपने आप आके लेके जाएगी इसको। नहीं साहब, मुझे पुलिस के वाले मत करो साहब। साहब मैं आपकी वाइफ का आशिक हूँ साहब। ये मुझे घर पे बुलाती है साहब, मैं अपने आप नहीं आता, इसने मुझे अंदर छुपने के लिए बोला था। साहब मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। सुन लिया क्या कह रहा है ये? सुन लिया क्या कह रहा है ये? फिर से बोल दो, सब झूठे, एक तुम ही सच बोलने वाली हो बस। क्यों? अरे क्या कमी रखी है? जो मैंने किस चीज की रखी कमी है? हर तरह से तुम्हें हर सुख सुविधा दी है, घर में बैठे बैठे तुम्हें हर चीज मिलती है जब तुमने जो बोल दिया, और तुम मेरे भोलेपन का फायदा उठा रही, मुझे बेवकूफी समझ लिया तुमने है? देखो अजय प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। मैं सच बोलूं तो मैं बहुत अकेली पड़ जाती थी, तुम हर समय अपने ऑफिस के लिए बिजी रहते थे और इसलिए ये सब हो गया, पर आज के बाद कभी नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। और अब मुझे कह रही हो कि तुम्हें माफ कर दूं, और क्या कह रही हो कि अकेली पड़ गई थी? अरे तो फिर से हो जाएगा, कल को मैं फिर से काम पे जाऊंगा, फिर से ऑफिस जाने लगूंगा, फिर कई कई दिनों तक ऑफिस ट्रिप पे रहूंगा मैं, तुम्हें तो फिर अकेलापन लगेगा, तुम तो फिर यही करोगी, है ना? अरे बस, देखना सुनना ना सब हो रखा है। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करूं और तुम दोनों को जेल भेजूं, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, दोनों चुपचाप निकल जाओ यहां से, निकलो। रामू तेरा बहुत बहुत धन्यवाद यार, तेरी वजह से आज मेरा आगे का पूरा जीवन बच गया। कब तक ये मेरी आंखों में धूल झोंकती रहती है ऐसी?
वो मुझे धोखा देती रहती, मुझे तो पता भी नहीं चलता। आज फिर से ये मेरे हाथों से निकल जाता। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद।